लेकिन कम से कम एक बार बोले कि हमको विधायक जी से मिलना है, और है। वो कम से कम आके बोले कि विधायक जी फलाना व्यक्ति आए हैं आपसे मिलने, तो क्या बोले, नीचे बैठाएं या ऊपर लेके आए। परिमल नाथवानी दूसरे उम्मीदवार हुए, वे भी खाटी झारखंडी नहीं है। ऐसे भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि वे खाटी झारखंडी है। जनताओं को, विशेषकर माताओं को 2,500 रुपए देने के अलावा इनके पास और कोई विजन नहीं रहा। आप जब ये कह रहे हैं कि एक उद्योगपति से लड़ना आसान नहीं है, क्या इसकी कल्पना आपने विधायक बनने से पहले की थी? उस समय तो लगता हो कि हम चांद सूरज सब तोड़ देंगे। ये रियलिटी आपको सत्ता में आने के बाद या सत्ता का हिस्सा बनने के बाद ही तो एहसास हुआ। इस देश को, इस राज्य को सत्ता की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। दोस्तों, यह विधायक आवास है, और यह आवास जो है डुमरी विधायक जयराम महतो जी का है। आप अक्सर सुना करते होंगे, अक्सर यह दावा सामने आता है कि जयराम महतो का जो आवास है वो सबों के लिए खुला रहता है। पूरे झारखंड के जो भी चाहें जयराम महतो के आवास पर आ सकते हैं, ठहर सकते हैं। यानी जयराम महतो ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि यह जो आवास होगा आम जनों के लिए होगा, झारखंडियों के लिए होगा, झारखंड के हर नागरिकों के लिए होगा। तो मैं आज उसी जयराम महतो के आवास पर पहुंचा हूं। आप समझ सकते हैं कि वाकई जब हम लोग गेट के अंदर प्रवेश किए, कोई द्वारपाल नहीं था, कोई गेट कीपर नहीं था, हमने ही गेट खोला और गेट खोलते हुए अंदर आए। हालांकि अंदर इस वक्त कोई ठहरे हुए नहीं है, गेट खुला हुआ है, लेकिन यदि कोई अंदर आता है, बैठता है, ठहरता है तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं है। मुझे भी यह दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि बत्ती ऑफ रहती है, यानी बिजली बचत की कोशिश की जाती है। आप आइए, बिजली जलाइए, बत्ती जलाइए और अपने ठहरने की व्यवस्था कीजिए। चलिए ऊपर देखते हैं, क्या वाकई जयराम महतो इतनी आसानी से लोगों से सुलभ है, क्या इतनी आसानी से मिलते हैं? तो आप समझ सकते हैं। देखिए, यही जयराम महतो का आवास है, और ये जो है सोफा वगैरह जो अमूमन होता है वो लगा हुआ है, लेकिन कुर्सी खाली है। जयराम महतो इसी आसपास कहीं होंगे, ऐसी आशा की जाती है। जयराम महतो वह चेहरा जो झारखंड बदलने की बात करते हैं, जयराम महतो वह चेहरा जो झारखंडियों की एक आकांक्षा रही है सदियों से कि वो जल जंगल जमीन की बातें तो बहुत हो, लेकिन झारखंड बदला नहीं। देखिए, हमारे साथ जयराम महतो जी हैं, और जैसा कि मैं अपने इंट्रो में कह रहा था कि जयराम महतो यानी सादगी। जयराम महतो के आवास पे आपको कोई ठाठ नहीं दिखेगा, वह विधायक का ऐंठन नहीं दिखेगा, राजनेता का जो हनक होता है वह देखने को नहीं मिलेगा। एक झारखंडी जो अमूमन अपनी जिंदगी में होता है, ठीक जयराम महतो उसी रूप में आपके सामने बैठे हुए हैं। और आप कह सकते हैं एक विधायक नहीं है, झारखंड का नौजवान है। और यदि उम्र की बात करें तो निश्चित रूप से अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही नजर आते हैं। जयराम जी, पहले तो आपको बहुत जोहार। और इस बात के लिए जोहार कि जो आपने दावा किया था कि हमारा दरबार आम लोगों के लिए खुला रहेगा, आज मैंने इसका टेस्ट किया, वाकई आम लोगों के लिए खुला हुआ है। आज तो हमारे और एक पत्रकार आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा देखिए, ठीक है, आपने जनता को जो कमिटमेंट किया है सो किया है, कम से कम कोई रोकने वाला होना चाहिए। वो खुद बोले कि हम सीधा आए, चढ़ गए, ऊपर में आपके रूम तक आ गए, अभी तक कोई रोकने के लिए नहीं आया है। उन्होंने खुद हमको बोला कि नहीं, हम आपको सचेत करना चाहेंगे, आयु में आपसे बड़े, भले आप विधायक हैं, ये परिपाटी ठीक नहीं है। ठीक है, लोग आए, लेकिन कम से कम एक बार बोले कि हमको विधायक जी से मिलना है, और वो कम से कम आके बोले कि विधायक जी फलाना व्यक्ति आए हैं आपसे मिलने, तो क्या बोले, नीचे बैठाएं या ऊपर लेके आए। ये एक परिपाटी अब बनाइए। वो खुद हमको बोले, अभी जस्ट सचेत करके बोले कि हम आपको सचेत करना चाहेंगे बड़े भाई के नाते, एक पत्रकार के नाते, नहीं कि ये परिपाटी ठीक नहीं है। हम घुस गए, नीचे घुसे, वहां भी कोई रोकने वाला नहीं, हम सीढ़ी में ऊपर चढ़े, वहां भी कोई रोकने वाला नहीं, हम आपके कमरे तक आ गए, अभी तक हमको कोई नहीं रोका है। शायद देश के इकलौते ऐसे विधायक हैं या चंद विधायकों में हैं
जिनके आवास पे कोई पहरेदार नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। हालांकि यह सादगी है, लेकिन इस सादगी के अपने खतरे भी हैं। और जिस पत्रकार बंधु ने भी यह इशारा किया है, निश्चित रूप से यह वाजिब सवाल है और निश्चित रूप से जयराम महतो को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि सवाल जयराम महतो की जिंदगी का नहीं है, सवाल झारखंडियों की आकांक्षा का है, झारखंड की उस भावनाओं का है, झारखंड के युवाओं का है। जो युवा जयराम महतो में एक सपना देखता है। राज्यसभा का चुनाव चल रहा है जयराम, अक्सर आप झारखंड, झारखंडी अस्मिता, यहाँ का आदिवासी मूलवासी, खतियान आधारित पहचान की बात करते रहे। आपको नहीं लगता आपके सामने अग्नि परीक्षा का समय आ गया? हाँ बिल्कुल, अग्नि परीक्षा का ही समय है। और यह राज्यसभा का चुनाव एक अलग स्तर का चुनाव होता है। और इस चुनाव में एक विधायक के लिए, खासकर सिंगल विधायक के लिए करने को कुछ विशेष रहता नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात को तय करके, इस बात को लेकर आश्वस्त होकर अपने मत को उपयोग करेंगे कि भाई कौन हमारे झारखंड को बेहतर तरीके से वहाँ जाके रिप्रेजेंट कर पाए। नहीं, सवाल तो यह भी उठेगा ना कि कौन बाहरी, कौन भीतरी, कौन झारखंडी, कौन गैर झारखंडी। बिल्कुल सवाल उठेगा ही, निसंदेह सवाल उठेगा, क्योंकि यह भूमि बहुत ही तप और त्याग से बनी भूमि है। इस राज्य का निर्माण संघर्ष की बुनियाद पर टिका है, तो सवाल वाजिब है। आप वोट देने जाएंगे, अब वोट देंगे। दिमाग में कुछ चल रहा है, लगता है आपका कुछ सवालात आपके दिमाग में चल रहे, कुछ उलझन है? हम तो हमेशा, जब भी हम चेत अवस्था में होते हैं, सचेत अवस्था में होते हैं, तो दिमाग में हमारा कुछ ना कुछ चलते रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आती है, समस्याओं के रूप में आती है, उनके समाधान को वहीं से खोजते हैं, तो चलते रहती है, आदत है हमारी। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप अक्सर कहते रहे हैं कि झारखंड में बाहरियों का एक बसेरा बस गया है। जो 1932 की खतियान है, झारखंड आधारित स्थानीयता की पहचान है, क्या वही पैमाना राजनीति में या राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लागू नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं तो आज भी और हमेशा इसका पक्षधर रहूंगा कि यह राज्य जिनके लिए निर्माण हुआ है, पहले प्राथमिकता उनको मिले। इस राज्य के भोले भाले, सीधे साधे, सरल आदिवासी मूलवासी जो हैं, जिनके उत्थान के लिए, जिनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान के लिए, जिनकी भाषा, परंपरा, संस्कृति, ऐतिहासिक, भौगोलिक पहचान को संरक्षण देने के लिए, संवर्धन करने के लिए इस राज्य का निर्माण किया गया था, अलग किया गया था इस राज्य को, पहली प्राथमिकता आज भी उनको मिलनी चाहिए। मैं हमेशा ऐसा पक्षधर हूँ और हमेशा रहूंगा। दो चेहरे, एक तो प्रणब झा। प्रणब झा खाटी झारखंडी नहीं है। प्रणब झा ठीक है कि झारखंड में एक हिस्सा गुजारे हैं, मूल रूप से भागलपुर के किसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। परिमल नाथवानी दूसरे उम्मीदवार हुए, वे भी खाटी झारखंडी नहीं है। ऐसे भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि वे खाटी झारखंडी है। यदि इस पैमाने को देखा जाए तो झारखंड का, जिसने भी झारखंड के कोयला जिन जिन राज्यों में जाता है और जिन जिन राज्यों में झारखंड के कोयले से इंजोरा फैलता है, उस इंजोरे में जो युवा पीढ़ी बढ़ा है वो सब झारखंडी हो जाएंगे। आपको मैं इसलिए सीधे सीधे स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि प्रणब झा और परिमल नाथवानी, ये दोनों ही गैर झारखंडी चेहरे नजर आते हैं। देखिए, इसके लिए इसका मूल कारण है जो झारखंड की राजनीतिक चेतना है, उस चेतना में अभी भी उभार लेना, उस चेतना में समझ आना बाकी है, जिस कारण आज ये परिदृश्य हमारे सामने आते हैं। उस सोच का हमारे राजनेताओं के मध्य डेवलपमेंट होना बाकी है, इसलिए इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। तो हमें लगता है कि अब कम से कम झारखंड को अपनी जो भाव हैं, जो सिद्धांत हैं, उस भाव और सिद्धांत की ओर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। करीबन करीबन 2 वर्ष आपके विधायकी के हो गए। 1.5 साल से ऊपर। ये 2 वर्षों में हमने आपको विधानसभा के अंदर एक तीखापन के साथ मुद्दे को उठाते हुए देखा। विधानसभा के अंदर झारखंड और झारखंडियत के सवाल पर यदि किसी को सबसे ज्यादा गरजते देखा वो जयराम महतो थे। लेकिन
आज 1.5 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद मेरा सवाल यह होगा, उसका परिणाम क्या निकला? देखिए, परिणाम कुछ सामने आए, कुछ में असंतोष का भाव है, कुछ कार्यों में संतोष का भाव है, और एक मिला-जुला सफर रहा। आज भी जिस उम्मीद के साथ विधानसभा में आए थे कि चलो विधानसभा के भीतर बहुत सारे विषय लाए जाएंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे, जनता जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे आएंगे और उन पर एक स्पष्ट कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ विषय पर हुई, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है जिस पर राज्य की सरकार गंभीर नहीं रही। राज्य की सरकार मौन साधने में ही अपनी भलाई सोचा उन्होंने। लेकिन संघर्ष लंबा है, संघर्ष बड़ा है, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, न झुकेंगे। झारखंड की आवाज़ को, इस राज्य के लोगों के हक अधिकार की बात को, समस्याओं को विधानसभा के भीतर भी और बाहर भी अपनी क्षमता से ऊपर उठकर प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। झारखंड में माइनिंग पूंजी भी है और झारखंड के लिए माइनिंग कमजोरी भी है, उसका दुर्दशा का कारण भी है। बड़का गांव का पूरा इलाका जहां माइनिंग चल रही है, आज वहां के जो किसान हैं, रैयत हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिला। उससे आगे चतरा में चले जाइए, जो एशिया का सबसे बड़ा कोल बैंक के रूप में चिन्हित होता है। टंडवा का जो सड़क है, मौत की सड़क के रूप में हो रहा है। हर साल हजारों झारखंडी मरते हैं, उनकी बेसमय मौत होती है। झारखंडी के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी जो मजदूरी करने आए हैं उनका भी डेथ होता है, और मौत जिसकी भी है उसके लिए हमारी सहानुभूति है। देखिए, जहाँ तक माइनिंग का आपने सवाल किया, अगर आप माइनिंग को जानना चाहते हैं, आप उन कंपनियों के विस्तार को जानना चाहते हैं, तो आपको ब्रिटिश इंडिया के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी संचालित थी और उसके जो तौर तरीके थे, उन चीज़ों को जानना होगा। कॉलोनियल रूल को जानना होगा, साम्राज्यवाद को समझना होगा कि साम्राज्यवाद क्या था, कॉलोनियल रूल क्या था, और उसके इतर होकर हमने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, और हमें उनकी अधीनता से मुक्त करा के स्वाधीन बनाने का कार्य किया। लेकिन जब हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, झारखंड में आकर उन चीज़ों को अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, जो हम कहते हैं कि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सही बात है। भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, लेकिन ये आपकी इंडिपेंडेंस और आपका डेमोक्रेसी तभी तक कायम है जब आपका सामना किसी उद्योगपति से नहीं हुआ है। यदि आपका सामना किसान के खेत से है, आपका सामना किसी हाट बाजार से है, आपका सामना किसी सरकारी कार्यालय से, आपका सामना अगर सरकार से भी है, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सरकार को भी आप झुका सकते हैं। और तब भी आपको अनुभव होगा कि आजाद भारत में हम हैं, हम इंडिपेंडेंट इंडिया के पार्ट हैं। लेकिन जिस दिन आपका सामना एक उद्योगपति से हो जाएगा, उस दिन आपको इस व्यवस्थाओं से दिल दुख जाएगा, इस व्यवस्थाओं से आपका मन टूट जाएगा, और आपको लगेगा कि ना तो हम इंडिपेंडेंट है और ना ही हम डेमोक्रेटिक है। यही कारण है कि बड़का गांव से लेके चतरा तक ये जो तमाम खनन चल रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें बड़े बड़े उद्योगपति है, देश के नामी उद्योगपति है। जनता की आवाज इस अबुआ सरकार में और इसके पहले की भी सरकार में देखिए, गुम हो गई। अबुआ सरकार नाम की है पत्रकार महोदय, अबुआ सरकार जैसा कुछ नहीं है। राज्य की जनताओं को, विशेषकर माताओं को 2,500 रुपये देने के अलावा इनके पास और कोई विजन नहीं रहा। आज इस राज्य में आप कहीं चले जाएं, आपने सही बात है, एक बहुत बड़ा हिस्सा गिनाया, हजारीबाग, चतरा, और आप थोड़ा सा लातेहार भी जा सकते हैं। लातेहार में भी कुछ कुछ सीमाओं पर खनन बहुत जोर से चल रहा है। आप धनबाद, कोल्हांचल, कोल्हान तो छोड़ ही दिए, संथाल परगना, आप अगर पूरे राज्य में भ्रमण करेंगे और वही बात सामने आएगी, स्वतंत्रता और गणतंत्रता दोनों चीजें तभी सार्थक हैं जब हम और आप सामने हैं, हमारे सामने कोई सरकारी अधिकारी है, तब तक ठीक है। किसान का खेत है, खलिहान है, कोई बाजार है, हाट है, कोई मेला है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वहां संघर्ष है, लेकिन लगेगा कि हाँ डेमोक्रेटिक है। लेकिन जिस दिन सामना उद्योगपतियों से हो गया, उनके टेंडर से हो गया, उनकी माइनिंग से हो गया, उनके साम्राज्य से हो गया, आपको
ये दिलासा देना होगा कि चलो भाई जो हो रहा है अब नियति को यही मंजूर है, वहां मैं आपको इसीलिए हार सवाल मानना होगा, नहीं वहां आपको हार मान जाना होगा। इसीलिए सवाल किया था। एक बार याद होगा विधानसभा के बाहर भी मैंने ये सवाल किया था कि जयराम महतो की जिंदगी सिर्फ जयराम महतो की नहीं है, झारखंड के लाखों युवाओं के वे आवाज बनकर सामने आए हैं। वो जयराम महतो बगैर सिक्योरिटी के यदि अपने आवास में रह रहा है, दूसरी तरफ आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप सरकार से लड़ सकते हैं, एक गुंडे से लड़ सकते हैं, पर उद्योगपति से नहीं लड़ सकते हैं। वो जयराम महतो इस तरह आवास में है बगैर सिक्योरिटी के, तो क्या आप जागती नहीं कर रहे हैं उस जनता के साथ जिसकी आवाज बनकर आप सामने आए? नहीं हमें देखिए भले सुरक्षा कर्मी नहीं है या फिर मेरे जो अंगरक्षक हैं वो अपने हैं जहाँ भी हैं, लेकिन ये परिसर है और यहाँ ये परिसर रहे चाहे घर रहे, हम थोड़ा सा इसी तरह रहते हैं। ये भी सत्य है कि भविष्य में इस बात पर विचार करेंगे। निर्मल महतो की हत्या इसी परिवेश में हो गई थी। वो तो एक चमकते हुए सूर्य की उपस्थिति में दिन दहाड़े ये घटनाएं घटित हुई थी, चाहे सुनील बाबू की भी हत्या खेल के मैदान में हो गई। तो ये तो इतिहास रहा है झारखंड का, और विशेषकर हम जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का इतिहास ही रहा है कि उनको इस प्रकार की जब परिस्थितियां आती हैं तो एक भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी दौर बदला है, अब थोड़ा सा हम लोग भी सचेत रहते हैं और उसी सचेत अवस्था में ही कार्य करते हैं। आप जब ये कह रहे हैं कि एक उद्योगपति से लड़ना आसान नहीं है, क्या इसकी कल्पना आपने विधायक बनने से पहले की थी? उस समय तो लगता हो कि हम चांद सूरज सब तोड़ देंगे। ये रियलिटी आपको सत्ता में आने के बाद या सत्ता का हिस्सा बनने के बाद ही तो एहसास हुआ। देखिए चूंकि हम सत्ता में आने के सत्ता नहीं सत्ता का हिस्सा, हाँ उसके करीब आने के बाद ये अनुभव किए कि जिस प्रकार से कई विधायक हमारे पास आए हैं, हमने उनसे कहा कि केंद्र में आपकी सरकार है, कम से कम आप जो कंपनी एक्ट है वो सीधे केंद्र से है संबंधित है, जमीन का मामला राज्य से संबंधित है, तो कम से कम आप लोग कहने बात करते हैं ऊपर कि इतना हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। लगभग 4 साल 5 साल कहीं 2 साल 3 साल 2.5 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं, नहीं जमीन देना चाहते हैं। तो बोला कि हम लोग बोलेंगे तो अगला बार टिकट वो कट जाएगा। तो उन लोग बोला कि तुम बोलो यार। हम बोले कहा है तुम अकेले पार्टी के विधायक हो, तुमको कोई बोलने रोकने? इसका मतलब कि जयराम महतो सिर्फ झारखंडियों की आवाज नहीं है, वो उन विधायकों की आवाज है जो अलग अलग दलों में अपने जो बोलना चाहते हैं उनके अंदर भी पीड़ा है कि भाई मेरे लोग हैं। आखिर वो जो भी विधायक हैं भले वो बेबसी हो लाचारी हो, लेकिन वो लोग तो उनके हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनको डर है कि कहीं टिकट अगला बार कट ना जाए या फिर पार्टी का फटकार ना मिल जाए, क्योंकि उनके जो पार्टी के बड़े लीडर हैं उनका सबका संबंध है। आज के डेट में कोई भी जो उद्योग चले, या उद्योग तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई एगो जिले में या प्रखंड में कोई एक मॉल भी चल रहा है ना, तो उसमें जनप्रतिनिधि का परसेंटेज होता है, उसमें वो शेयर होता है। जो भी काम चलते हैं, पेट्रोल टंकी तक आप अगर खोल दिए तो पता कीजिएगा ग्राउंड में जाके उसमें किसी ना किसी उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का शेयर होता है। वो तो उद्योग तो बड़े लेवल की मैं ये तो बात कर रहा हूँ। जनप्रतिनिधि जो हैं जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, ये तो संगठित लूट के हिस्सा बन गए। अभी व्यवस्था अभी परिपाटी उसी प्रकार से चल रही है, और मेरा मानना है इस देश को, इस राज्य को सत्ता की नहीं व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। अब जेपी की भाषा बोल रहे हैं। अब जो भी समझे, जेपी भी छात्र राजनीति से इस देश की एक क्रांतिकारी पहल में भूमिका का निर्वहन किए थे। तो मेरा मानना वही है कि सत्ता परिवर्तन से बदलाव संभव नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, और ये व्यवस्था परिवर्तन एक क्रांति के माध्यम से होगा। क्योंकि इस राज्य में, इस देश में करप्शन और एक क्रोनिक कैपिटलिस्ट सोच इस प्रकार से हावी हो गई है कि आप उसमें दिन प्रतिदिन जकड़े जा रहे हैं। उसके हिसाब से, उस लिहाज से एक उलगुलान, एक आंदोलन, एक परिवर्तन का रूप तैयार होगा, तभी जाके संभव है कि हम आने वाले पीढ़ी को वास्तव में स्वतंत्र और गणतंत्र भारत का अनुभव आभास करा पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो। आप जयराम महतो की का जो स्वर है उसमें निराशा भी देख सकते हैं, एक पीड़ा भी देख सकते हैं, आप झारखंडियों का अवसाद भी देख सकते हैं। हर युवा का सपना होता है राजनीति का हिस्सा बनेगा तो राजनीति को चुटकी मसलते तोड़ देगा, रगड़ देगा, एक आदर्श एक मॉडल तैयार कर लेगा। लेकिन तल्ख हकीकत यही है कि जब आप इसका हिस्सा बनते हैं तो आपको हर दिन
कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं और एक नई सच्चाई आपके सामने आती है जो बेहद तल्ख होती है। राजनीति की गलियां बेहद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।